हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ के बारे में। मैं गुरुपाल बात करने वाला हूँ। गेट एकेडमी के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे हमने प्रीवियस जो हमारा चैनल था यूट्यूब का गेट एकेडमी, जिसमें अभी भी गेट से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल है और हम लोग उसमें और ज़्यादा अपग्रेडेशन कर रहे हैं। तो यहाँ गेट एकेडमी प्लस में जब हम लोग बात करेंगे कि बहुत ही बेसिक लेवल, जीरो लेवल में यूनिवर्सिटीज में जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, बी होता है, बीटेक होता है। तो बीटेक का जो सिलेबस होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सिलेबस होता है। जो बेसिक कंटेंट होता है मैथमेटिक्स का, चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 हो, कहीं कहीं पर किसी किसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाइड मैथमेटिक्स 4 का भी कंसेप्ट है। तो वो सारे कंटेंट को मैंने रेडी किया आप लोगों के लिए। वो सारे कंटेंट में हमने वर्कआउट किया है। बेसिक जो फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है, मैं उसकी अगर बात कर लूं तो फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में फॉर एग्जांपल कैलकुलस वाला पूरा का पूरा पार्ट जो हमने पढ़ा था एग्जैक्टली क्लास 12th में हमने स्टार्ट किया था। बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन। हम यहाँ पर बात कर ले कि हम बात कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पर जो अप्लाइड वर्ड आ गया है दैट इज फॉर एप्लीकेशन। तो गेट एकेडमी प्लस में जो आपको यहाँ पर बेनिफिट्स होने वाले हैं वो ये कि अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग जो जितने भी कंटेंट्स है टॉपिक वाइज हम लोग बात करने वाले हैं, वन बाय वन एक एक करके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल कैलकुलस से हमने जैसे स्टार्ट किया, या हमने स्टार्ट किया लीनियर अलजेब्रा से। लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम बेसिकली कहाँ से आते हैं, हम आते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ, मैट्रिक्स के टाइप्स। तो जितने भी हमारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी के हैं, यूनिवर्सिटी में बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आते नहीं है। यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन होता है कि इस मेथड को यूज करिए और इससे ये फाइंड करिए। दिस इज द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग द एग्जांपल, लेट अस सपोज फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इन क्लास 12th। जब मैं क्लास 12th में था तो हमारी क्लास 12th का मैथमेटिक्स क्या बोलता था कि भैया इनवर्स निकालो, टू फाइंड द इनवर्स। एंड द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द इनवर्स, adjoint upon the determinant, right? This is the formula of the inverse. But now in applied mathematics, from some theorem or from something else we have to find the inverse of the matrix. That means what, the most originating thing was, यहां पर क्वेश्चन कैसे आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है find the inverse of the matrix by Cayley-Hamilton theorem. So this is the Cayley-Hamilton theorem का application वाला part. So what is the main concern of Gate Academy Plus is what, हमारे जितने भी टॉपिक हैं उनका जो कन्वेंशनल मेथड है, जो स्टेप बाय स्टेप मेथड है, वो सारी यूनिवर्सिटीज का हम लोग कवर करने वाले हैं। चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो छत्तीसगढ़ की, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो आरजीपीवी मध्य प्रदेश की, या वो पुणे यूनिवर्सिटी हो, या पीटीयू हो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, या फिर केयू हो केरला यूनिवर्सिटी हो, या और भी बहुत सारे डिफरेंट, चाहे वो सिक्किम से ले ले। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जहां तक हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, तो वो ऑल ओवर इंडिया में तो होता ही है, वो ऑल ओवर हमारे कॉन्टिनेंट में होता है, हमारे पूरे यूनिवर्स में होता है। ब्रह्मांड में इंजीनियरिंग का सिलेबस है और हर जगह सिलेबस मैथमेटिक्स का सेम है, एग्जैक्टली सेम। तो हमारा कंसर्न क्या कि यहां पर चूंकि हम लोग बात करने वाले इंग्लिश और हिंदी में, तो जितने भी ऐसी कंट्रीज हैं इंडिया के अलावा जहां पे हिंदी को थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है, या जहां पर हमारे स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 12th किया यहां से और मैं यूएस से इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, तो वो भी स्टूडेंट जिनको हिंदी समझ में आती है, दे कैन इजीली गेट द कंसेप्ट थ्रू आवर गेट एकेडमी प्लस। सो मेन कंसर्न ऑफ गेट एकेडमी प्लस चैनल इज व्हाट, हमारा टारगेट होने वाला है जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स आपको कन्वेंशनल मेथड से वन बाय वन, एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो। इससे फायदा क्या होगा, द वेरी फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, हमारी यूनिवर्सिटी में जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा हम कवर करने वाले हैं थ्रू दिस चैनल। सारा कुछ हमको ऑनलाइन अवेलेबल होगा। सेकंड कंसर्न इज व्हाट, हमारा बेसिक बहुत ही ज्यादा डेवलप होगा। थर्ड कंसर्न इज व्हाट, आप इसको आराम से, अगर आपने एक बार देखा, आप फॉर एग्जांपल 50 मिनट्स का अगर आपके पास कॉलेज का वीडियो है, या 50 मिनट्स का अगर कॉलेज की क्लास है फॉर एग्जांपल, वो क्लास में कंसेप्ट कराने के बाद अगर आप चाहेंगे कि सेम कंसेप्ट मुझे रिवीजन हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द फैकल्टी ऑफ द कॉलेज कि वो आपको सेम टू सेम फिर से पढ़ा दे। दिस इज नॉट पॉसिबल। बट अगर मैं यूट्यूब का एक वीडियो देखता हूं तो 50 मिनट देखने के बाद सपोज मैंने कहीं पर कंसेप्ट मिस किया, मैं रिवाइंड कर लूंगा, मैं वापस चले जाऊंगा, मैं उस 2 मिनट 20 सेकेंड्स में वापस जाके फिर से कंसेप्ट गेन कर सकता हूं।
तो दिस इज द मेन कंसेप्ट। और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमारा जो गेट एकेडमी चैनल है वो बेसिकली बनाया था हमने टेक्निकली फील्ड में गेट जो सब्जेक्ट है उसको जबरदस्त करने के लिए। तो ये जो गेट एकेडमी प्लस है ये उसका बेस है। दिस इज द बेस ऑफ गेट। दैट मीन्स व्हाट? पहली बात तो ये कि अगर हम यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर हो, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट इज थ्रू आवर engineering subjects, that means any technical exam we can go for that। अगर आपका बेस स्ट्रांग है आप बात कर पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मेरे को बहुत अच्छे से आता है। अगर आपका बेस कंसेप्ट है तब आप अपर लेवल के एग्जाम्स के बारे में सोचोगे। सो गेट एकेडमी प्लस इज व्हाट? दिस इज द जीरो लेवल कंसेप्ट, स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट, कन्वेंशनल कंसेप्ट, और थ्रू दिस बेस we can go for the any other extent and any other competitive exam। so मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स होता है, फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैलकुलस वाला पार्ट हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला पार्ट हो गया, इसी के अंदर लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट हो गया। तो आप अगर उठाएंगे कंटेंट तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है किसी यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट सेमेस्टर में, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कि अगर छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी में कोई फर्स्ट सेमेस्टर में वो टॉपिक है तो हो सकता है कि वो पंजाब की यूनिवर्सिटी में, हो सकता है वो तेलंगाना यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में हो। ठीक है, तो टॉपिक वाइज कंटेंट अवेलेबल रहेगा तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हो, राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन हो थर्ड सेमेस्टर में, तो इजीली फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर कोई भी बच्चा हो वो टाइप करने वाला यूट्यूब पे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ही कैन एक्सेस इजीली दिस यूट्यूब चैनल। एंड थ्रू दिस चैनल हमारा जो मेन कंसेप्ट या जो मेरा मेन कंसर्न है गेट एकेडमी प्लस का जो मेन कंसर्न है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि यहां पर हम क्या करने वाले हैं, जो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है वो हम ऑप्ट नहीं करने वाले। एक सब्जेक्टिव अप्रोच, एक कन्वेंशनल अप्रोच, एक रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट, जो रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के लिए। मैंने एक फॉर्मूला भी बनाया था, इस फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं, जो मैंने फॉर्मूला बनाया था आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है P प्लस P इज इक्वल टू P। तो यार अगर मैं मैथ्स इसमें लगाता हूं तो कुछ लोगों का तो दिमाग खराब हो जाएगा कि यार ये P प्लस P इज इक्वल टू P का क्या फंडा है ना। तो अब मैं बताता हूं कि यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम इसी पर डिपेंड करता है, P प्लस P इज इक्वल टू P। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज दैट ऑल थ्री P's। फर्स्ट अगर P की बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास है प्रैक्टिस। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस की बात तो हो गई पहला P। जो सेकंड हमारा P है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं, चाहे वो गेट हो चाहे कोई भी PSU का एग्जाम हो जो प्राइवेट अलग से हमारे पास होता है एग्जाम, चाहे वो एग्जाम हो आपके ESE का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, P इज इक्वल टू P होता है। दैट मीन्स प्रैक्टिस इज इक्वल टू परफेक्शन। दिस इज व्हाट? परफेक्शन। perfection, this is what? Perfection। and for any university exam, any damn university exam, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। दैट मीन्स यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। अगर वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, दैट मीन्स इस वाले P का क्या मतलब है? इस वाले P का मतलब है प्रेजेंटेशन। तो आप ध्यान रखें, practice plus presentation is equal to perfection, and this is the main concern of this channel Gate Academy Plus। तो अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है या नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मैथमेटिक्स में मैं लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट करूंगा और फर्स्ट ईयर के सारे यूनिवर्सिटीज का वन बाय वन हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग सिलेबस कंफर्म और कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये आपको पता चलेगा कि एग्जाम में एग्जैक्टली क्या मेन कंसर्न होना चाहिए
आपको पेपर देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में गेट एकेडमी प्लस चैनल के अंदर, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के जो मैथमेटिक्स में टॉपिक वाइज मैंने अभी बात करी थी। तो जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलस के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम की अगर हम लोग बात कर लें, टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर हम लोग बात कर ले, फूरियर सीरीज के अंदर हम लोग हाफ रेंज फुल रेंज की बात कर ले, M1 M2 M3 के अंदर डिफरेंट टॉपिक वाइज हम लोग बात कर ले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपके पास हीट फ्लो की बात कर ले या इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर केवीएल लगाने की बात कर ले और उसका रिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की मैथमेटिक्स वाले पार्ट के अंदर से हम लोग बात कर ले, या हम लोग बात कर ले रैंक निकालने से नलिटी के कंसेप्ट के अंदर के हम लोग बात कर ले, हम बात कर सकते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर, हम बात कर सकते हैं मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स केले हैमिल्टन थ्योरम के अंदर हम लोग बात कर लें। तो ये सारा वन बाय वन स्पेशली मैं बोल रहा हूं टॉपिक वाइज एक एक करके गेट एकेडमी प्लस चैनल के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप जस्ट वेट करते भी रहिएगा कि कौन कौन सा वीडियो आपके पास अपलोड होने वाला है। आप ध्यान रखिएगा कि आप जब कंसेप्ट देख रहे हैं उस टाइम पे वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, आप देखिएगा कि इस चैनल के अंदर पढ़ाने वाले कैसे लिख रहे हैं बोर्ड पे। बोर्ड वर्क प्रॉपर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर्ड वर्क से ही आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आपको लिखने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपको पता चलेगा कि आपका रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट कैसा होना चाहिए। क्योंकि इस खेल में, इस यूनिवर्सिटी के खेल में मार्क्स गेन करने के लिए, देखिए नॉलेज गेन करना एक डिफरेंट थिंग होती है, मार्क्स गेन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। मार्क्स गेन करने के लिए आपको लिखना होता है, और आपको लिखना होता है बहुत ही सटीक, आपको लिखना होता है बहुत ही एग्जैक्ट फॉर्म में, आपको लिखना होता है बहुत ही प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो जैसा मैंने बताया था अभी, प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स, प्रेजेंटेशन इन योर एग्जामिनेशन हॉल, दैट इज इक्वल टू परफेक्शन। अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का आ रहा है तो मैथमेटिक्स में ये पहले के बुजुर्ग और पहले के टीचर्स या पहले के गुरु लोग हमको बोल चुके हैं कि यार मैथमेटिक्स में तो नंबर है नहीं कटता। मैथमेटिक्स अगर 10 मार्क्स का है आपको 10 में 10 मिलना चाहिए। मैथमेटिक्स का अगर आपने क्वेश्चन बनाया तो आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मिलना चाहिए। तो दिस इज द 5 मार्क्स का परफेक्शन डिपेंड करेगा प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन पे। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस के साथ साथ प्रेजेंटेशन वाले पार्ट के अंदर आप कैसे एक डेवलप कर सकते हैं अपने लिखने के स्टाइल को, और उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि हाँ हमने परफेक्ट कर लिया अपने आप को, हाँ हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, और इस बेस को बनाते हुए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेक ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।